वेलकम टू माय चैनल सुनील एजुकेशन इंडिया। मैं हूं सुनील यादव। प्यारे बच्चों, जो बच्चे जो है समाज विज्ञान का पेपर देना चाह रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग 20 फरवरी का समाज विज्ञान का पेपर है, तो 825 आईजे इस मॉडल पेपर का कोड है। पूर्णांक जिसमें 70 नंबर का है। जो बच्चे 70 में 70 लाना चाह रहे हैं उनके लिए प्यारे बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को आप लोग प्यारे बच्चों देखिएगा। आपको इसमें जो है 90 प्लस मार्क्स आपको मिलेंगे। समय इसमें 3 घंटा 15 मिनट है। तो जो है निर्देश, प्यारे बच्चों इसमें निर्देश है। सर्वप्रथम आपको निर्देश को ध्यान से पढ़ना है ताकि जो है आप लोगों को पेपर में निर्देश ना पढ़ना पड़े। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो 15 मिनट प्यारे बच्चों आपको ये दिए जाएंगे। तो इसको जो है आप लोग जो है ध्यान से अभी से ही देख लीजिए ताकि पेपर में आपको ना पढ़ना पड़े। तो इसमें आपको जो है सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें का जो है ऑप्शन 2 है। इसमें का दूसरे निर्देश में कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आपको देना है। यह प्रश्न 2 खंडों में, खंड आ और खंड बा में विभाजित है। तो खंड आ में आपको जो है बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। खंड बा में आपको वर्णात्मक प्रश्न मिलेंगे जो आपको लिखना रहेगा। तो 1 अंक के जो है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो है खंड आ में आपको मिलेंगे, जिसको आपको उत्तर OMR चार्ट में लिखना रहेगा। तो इसको जो है 1-1 नंबर का रहेगा ताकि इसको जो है ध्यान से प्यारे बच्चों इसको करना है। तो इसको जो है काले जेल पेन का इसमें नहीं प्रयोग करिएगा प्यारे बच्चों। इसमें जो है काले बॉल पेन या जो है नीली पेन का जो है प्रयोग करना इसमें। तो खंड बा है 50 अंकों का रहेगा। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न वर्णात्मक आपको पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है पहला आपका रहेगा वर्णात्मक, दूसरा आपका इसी में दिया रहेगा मानचित्र रहेगा। इसमें 2 प्रश्न जो है इसमें 29 का और 29 खा आपको मिलेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक सम्मुख रहेंगे। 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, जितने के ये प्रश्न रहेंगे उसके अंक जो है आपको उसके सामने देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो ये जो है थे निर्देश। अब आप लोगों को प्यारे बच्चों इसमें देख लीजिए थोड़ा और निर्देश है। दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से पढ़कर उन पर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका को मजबूती के साथ जो है अवश्य संलग्न कीजिएगा। तो जो मानचित्र है प्यारे बच्चों उसमें जो है जो मानचित्र का कार्य आप करिएगा, उसको जो है जो भारत का उसमें जो है मानचित्र रहेगा उसमें आप जो स्थान भरना उसको जो है आप लोग सही से उसमें जो है कॉपी में जो है संलग्न करिएगा। और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए इसमें जो है मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए जो है दिए हैं। तो वो प्रश्न जो है आप लोगों के लिए नहीं है प्यारे बच्चों। तो खंड आ जो है अब शुरू कर रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न है इसमें। तो प्यारे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। प्यारे बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली को बनाया था। तो इसमें का इसके लिए 1 अंक निर्धारित हैं। तो इसका जो है सही उत्तर है प्यारे बच्चों, इसमें का वी वाला ऑप्शन सही है, जिउसेपे मेत्सिनी। ये जो है इसका सही राइट आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन है कॉर्न लॉ से संबंधित देश है। कॉर्न लॉ से संबंधित देश है तो कौन सा है प्यारे बच्चों, कमेंट में आप जो है बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ब्रिटेन, इसका जो है ऑप्शन डी सही है। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। प्यारे बच्चों कौन सा उत्तर सही है इसका। इसमें का उत्तर आपका वी सही है। 1815 ईस्वी में जो है पराजय इनकी हुई थी बोनापार्ट की। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। महामंदी का बुरा असर कब पड़ा था। कृषि क्षेत्र पर पड़ा था। इसमें का बी वाला ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां है गुलामगिरी किसकी रचना है। प्यारे बच्चों गुलामगिरी
किसकी रचना है? ज्योतिबा फूले की रचना है। इसमें का ऑप्शन ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें का 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? तो संघ सूची से कौन सा संबंधित है? प्रतिरक्षा। प्यारे बच्चों, चारों ऑप्शन में से इसमें का पहला ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस सूची में रखा गया है? तो 8वीं सूची में रखा गया है। इसका सी वाला क्वेश्चन जो है सही है इसमें का। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बताइए प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? भारतीय संविधान के बारे में इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। इसमें का बी वाला ऑप्शन सही है। जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? प्यारे बच्चों, राजतंत्र की है, लोकतंत्र की है, तानाशाह की है, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का ऑप्शन प्यारे बच्चों वी वाला सही है। इसमें का लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 10वां है इसमें का, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इसमें का जो है ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा है, बहुसंख्यकों का शासन है, कानून के समक्ष समानता है। तो इसमें का प्यारे बच्चों सी वाला ऑप्शन सही है, बहुसंख्यकों का शासन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो इसके लिए 1 अंक निर्धारित है कि प्यारे बच्चों, इसमें का जैव और अजैव दोनों वर्गीकरण हैं इसमें के सही है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था प्यारे बच्चों? रियो डी जेनेरो। इसमें का बी वाला ऑप्शन सही है। खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय कब है प्यारे बच्चों? खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय जून और जुलाई का समय होता है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? कौन सा ऊर्जा खनिज है प्यारे बच्चों? इसमें प्राकृतिक गैस है जो ऊर्जा खनिज है। कृषि क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। इसके लिए 1 अंक निर्धारित है प्यारे बच्चों। तो इसमें का जो है कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों? इसमें का बी वाला ऑप्शन सूती वस्त्र उद्योग राइट आंसर है इसका। भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है। तो इसके लिए जो है 1 अंक निर्धारित है प्यारे बच्चों। तो भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की संख्या है 18 है प्यारे बच्चों। इसमें का बी वाला ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है। तो कौन सा है इसमें? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक तृतीयक। इसमें का सी वाला जो है ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर इसमें का 18 है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? प्यारे बच्चों, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका जो है सही उत्तर है इसमें का बी वाला, 1986 ईस्वी को पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें का, किसी देश का विकास आधारित होता है, किसी देश का विकास आधारित होता है प्रति व्यक्ति आय पर।
औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। तो ये तीनों जो है इसमें ऑप्शन सही है, जिसमें से डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये सभी हैं। तो मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था प्यारे बच्चों? मनरेगा का कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका प्रारंभ प्यारे बच्चों 2005 में हुआ था। इसमें का सी वाला ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। ये थे जो है 20 नंबर के जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। 20 क्वेश्चन आप लोगों को हमने जो है इसका ऑप्शन बता दिया है प्यारे बच्चों। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें से 20 में 20 जो है आप जो है ला सकते हैं। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो वर्णनात्मक प्रश्न का आप जो है आप लोगों को बताने चल रहे हैं। इसमें का खंड बा पहला वर्णनात्मक का इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा प्यारे बच्चों? तो औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा अथवा करके G77 देशों से आप क्या समझते हैं? तो इसके लिए जो है दोनों अथवा करके चाहे पहले का उत्तर दीजिए चाहे इसमें के दूसरे का उत्तर दीजिए प्यारे बच्चों। तो दोनों के लिए जो है 4-4 अंक निर्धारित हैं। किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है तो इसका सॉल्यूशन पर प्यारे बच्चों हम बता रहे हैं। तो इसमें का जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन कई कारणों से बढ़ा है। तो इसमें का जो है ब्रिटेन के कारखाने युद्ध संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में व्यस्त हो गए, जिससे मैनचेस्टर से भारत में माल का आयात कम हो गया। भारतीय उद्योगों को अचानक एक विशाल स्थानीय बाजार मिल गया, जिससे उन्हें उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिला। ब्रिटिश सरकार ने भी युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों को समर्थन दिया, क्योंकि उन्हें सेना के लिए वस्त्र, जूट, बैग और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता थी। तो इसमें का जो है ये थे इसमें का पहले का उत्तर प्यारे बच्चों। अब इसमें जो है अथवा करके जो प्रश्न पूछे गए हैं G77 के देशों से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो है अथवा करके जो उत्तर है प्यारे बच्चों देखिए इसको। G77 विकासशील देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के दौरान हुई थी। प्रारंभ में इसमें 77 देश शामिल थे, इसलिए इसे G77 कहा गया। तो इस संगठन का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानता स्थापित करना और संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों की सामूहिक आवाज़ को मजबूत करना। तो ये थे जो है इसके उत्तर प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको जो है नंबर इसमें पूरे 4 में 4 दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए प्यारे बच्चों। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। अथवा करके जो है इसमें पूछा गया है लोकतंत्र किस प्रकार की उत्तरदायी है, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। तो दोनों प्रश्न में से जो प्रश्न आपको आता रहेगा उसी प्रश्न का उत्तर देना है प्यारे बच्चों। दोनों प्रश्न का उत्तर हम यहाँ बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए इसकी। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है क्योंकि यह समानता, जवाबदेही और वैधता को बढ़ावा देता है। तो यह नागरिकों के बीच समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जहां सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं और उन्हें अपने कार्यों के लिए जवाब देना पड़ता है। यह एक वैध सरकार का गठन करता है जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती हैं, जिससे शासन को वैधता मिलते हैं।
तो अब जो है इसमें अथवा करके जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देखिए, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी है। तो इसका जो है उत्तर है इसमें का अथवा वाले का, लोकतंत्र। प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में सरकार नियमित, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से बनती है, जिससे सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। नंबर 2 है, सरकार को संसद या विधानसभा के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखी जाती है। नंबर 3 है इसमें का, लोकतंत्र में शासन संविधान और कानून के अनुसार चलता है, जिससे सरकार जिम्मेदार बनती है। जनता की सहमति और समर्थन से बनी सरकार को वैधता प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, ये थे जो है इसमें के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर था इसमें। तो क्वेश्चन नंबर जो है 23 देखिए, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय उद्योगों पर उसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग जो है पढ़ लीजिए। अब इसके लिए जो है 2+2 अंक जो है आपको मिलेंगे। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लिए 2 अंक, भारतीय उद्योगों पर इसके। तो प्यारे बच्चों, जो है इसमें वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय उद्योग पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर देखिए प्यारे बच्चों, आंसर नंबर इसमें का जो है, वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है। भारतीय उद्योगों पर इसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा बढ़ी और कुछ स्थानीय उद्योग प्रभावित हुए। हालांकि इसने भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान की और निर्यात के अवसर बढ़ाए। तो प्यारे बच्चों, इसके ये थे जो है आंसर इसमें का। अब जो है इसमें का, भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर है अथवा वाले का इसमें। तो नंबर 1 है, रेल परिवहन भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सस्ता परिवहन साधन है, जिसने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नंबर 2 है इसमें का, इससे कच्चे माल और तैयार माल पर परिवहन आसान और सस्ता हुआ, जिससे उद्योग और कृषि दोनों को बढ़ावा मिला। नंबर 3 है, रेल परिवहन ने देश के दूर दराज क्षेत्रों को जोड़कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। तो नंबर 4 है, भारत में रेलवे का जाल अत्यंत विस्तृत है, जो व्यापार, आवागमन और रोजगार के अवसर बढ़ाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे इसमें का उत्तर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 24 आप देखेंगे, मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 सुझाव। तो इसको जो है 2-2 नंबर के हैं इसमें। तो मृदा अपरदन रोकने के 2 उपाय देखिए, इसमें है वन रोपण, ये इसकी हेडिंग है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से मिट्टी की ऊपरी परत को बहने से रोका जा सकता है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। अब अगली हेडिंग है इसमें कि सीढ़ीदार खेती। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर पानी के बहाव को धीमा किया जा सकता है, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे इसके उत्तर। अब जो है अथवा वाले प्रश्न का इसमें देखिए, चतुर्थक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे अलग है, 2 उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। तो अथवा करके जो है इसका आंसर है, चतुर्थक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से इसलिए अलग है क्योंकि यह ज्ञान, सूचना और अनुसंधान आधारित सेवाओं से संबंधित होता है, जबकि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र वस्तुओं के उत्पादन और
वितरण से जुड़े होते हैं। इस क्षेत्र में शारीरिक श्रम की अपेक्षा बौद्धिक और तकनीकी का ज्ञान अधिक महत्व होता है। चतुर्थक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जानकारी का सृजन, विश्लेषण और प्रसार करना। उदाहरण सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास। तो ये थे जो है इस प्रश्न के अथवा वाले के उत्तर थे प्यारे बच्चों। तो इसमें के जो है सारे क्वेश्चन हो गए हैं वर्णनात्मक प्रश्न के। अब जो है इसमें का दूसरा जो है देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो ये जो है विस्तृत तरीके प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये बड़े क्वेश्चन हैं, इसको जो है 150 शब्दों में आपको लिखना रहेगा। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 25 है, सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है? सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे? तो 2 + 4 मिला करके ये 6 अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इसका उत्तर आप लोग देखिए, सत्याग्रह का अर्थ। पहले इसकी हेडिंग डालना है इस तरह से, तो उसके बारे में आपको लिखना है। सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा दिया गया एक विचार और संघर्ष का तरीका है। सत्य और अर्थ तथा आग्रह का अर्थ दृढ़ आग्रह है, अर्थात सत्याग्रह का मतलब सत्य और अहिंसा के आधार पर अन्याय का विरोध करना। महात्मा गांधी के विचार। अब नंबर 1 है इसमें, सत्याग्रह पूर्ण रूप से अहिंसा पर आधारित होता है। नंबर 2 है, इसका उद्देश्य विरोधी को दंड देना नहीं बल्कि उसके हृदय में परिवर्तन लाना है। नंबर 3 है, सत्याग्रही को कष्ट सहने और आत्म बलिदान के लिए तैयार करना। नंबर 4 है, सत्य, नैतिक शक्ति और आत्म संयम को गांधी ने सत्याग्रह का मूल आधार माना। तो ये थे जो है इसके पहले का उत्तर इसमें दिया गया है। आप अथवा करके इसमें एक प्रश्न और पूछा जा रहा है, तो दोनों प्रश्नों में से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना रहेगा। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण थे। तो इस तरह से आप लिखेंगे। अब इसमें नंबर 1, ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियाँ। तो अंग्रेजी शासन की शोषणकारी और भेदभावपूर्ण नीतियों से भारतीयों में असंतोष फैला। नंबर 2 है, आर्थिक शोषण, भारी कर, भारतीय उद्योगों का विनाश और धन का निकास, ड्रेन और वेल्थ ने राष्ट्रवादी भावना को जन्म दिया। नंबर 3 है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों ने राष्ट्रीय चेतना जागृत की। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, अंग्रेजी शिक्षा से पढ़े लिखे मध्यम वर्ग में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। प्रेस और साहित्य की भूमिका, समाचार पत्रों और राष्ट्रवादी साहित्य ने लोगों में एकता और जागरूकता फैलाई। नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। कांग्रेस ने भारतीयों को एक साझा मंच प्रदान किया जिससे राष्ट्रवाद को संगठन रूप मिला। प्रश्न नंबर अगला इसमें का देखिए। तो इसमें का अथवा का उत्तर आप लोगों ने प्यारे बच्चों ने देख लिया। अब जो है इसको ध्यान से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए प्यारे बच्चों, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, अथवा करके भी इसमें प्रश्न है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, पहले का उत्तर जो है आपको हम बता रहे हैं, ये भी 6 अंक के प्रश्न है। तो इसमें का जो है, भारत की शासन व्यवस्था संघीय है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शक्तियों का विभाजन, संविधान में केंद्र और राज्यों के विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। अब नंबर 2 है इसमें का,
लिखित एवं सर्वोच्च संविधान। भारत का संविधान लिखित है और सभी सरकारें इसके अधीन कार्य करती हैं। नंबर 3 है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और केंद्र राज्य विवादों का समाधान करती है। द्विसदनीय व्यवस्था। केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता। कोई भी सरकार संविधान के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती। एकता के साथ विविधता। संघीय व्यवस्था देश की एकता बनाए रखते हैं हुए क्षेत्रीय विविधताओं को मान्यता देती है। तो ये थे जो है इसके प्यारे बच्चों इसके उत्तर थे इसमें के। अब इसमें अथवा वाले प्रश्न का उत्तर देखिए। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, तो इसका जो है उत्तर है भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। इसका अर्थ है भारत में सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण है और राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता। 3 प्रावधान हैं इसके। धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 और 28 में सभी नागरिक अपने धर्म का पालन और पूजा अर्चना स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। नंबर 2 है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14-15 में राज्य किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। नंबर 3 है राज्य का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। अनुच्छेद 28-51A राज्य स्कूलों में किसी भी धार्मिक शिक्षा में बाध्य नहीं करता और नागरिकों को सभी धर्मों का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। तो ये थे जो है इसके उत्तर प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर जो है 27 देखिए। भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। अथवा करके पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों आपको पेपर में दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना रहेगा। हम यहाँ पर जो है आपके दोनों क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को बता दे रहे हैं ताकि आप लोग तैयारी कर लें। भारतीय वनों का आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व है। ये न केवल रोजगार और आय का स्रोत हैं बल्कि उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल भी प्रदान करते हैं। आर्थिक महत्व। वन उत्पाद। वनों से लकड़ी, ईंधन, रबर, गोंद, ताड़ और जो है अन्य उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं जो घरेलू और औद्योगिक कार्यों में काम आते हैं। नंबर 2 औद्योगिक कच्चा माल। वनों से प्राप्त कागज, रबर, दवा, रंगाई और अन्य कच्चा माल उद्योगों में उपयोग होता है। नंबर 3 है रोजगार। वनों में लकड़ी काटने का वन उत्पादन इकट्ठा करने का पर्यटन और वन उद्योगों। राष्ट्रीय आय। वन उत्पादों की बिक्री और पर्यटन से सरकारों को राजस्व मिलता है जिससे राष्ट्रीय आय में योगदान होता है। नंबर 5 है इसमें अन्य लाभ। वनों से उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा आती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। प्यारे बच्चों ये थे इसके उत्तर। अब जो है इसमें का भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम का उत्पादन और वितरण बहुत महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम मुख्य रूप से असम, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। उत्पादित तेल को रिफाइनरी में भेजकर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि में बदला जाता है। इसके बाद पाइपलाइन, रेलवे और टैंकरों के माध्यम से विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है। पेट्रोल पंपों के जरिए आम जनता और उद्योग तक यह तेल उपलब्ध होता है। पेट्रोलियम उद्योग रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देता है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा। तो ये सब जो है ये थे जो है इसके उत्तर प्यारे बच्चों। इसको ध्यान से रिवीजन आप कर लीजिएगा। अब जो है इसमें का क्वेश्चन नंबर 28 है। आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अब अथवा करके है भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। अब इसमें से पहले का उत्तर जो है हम प्यारे बच्चों आपको बता रहे हैं। अब इसमें आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका
बहुत महत्वपूर्ण है। ऋण के माध्यम से सरकार, उद्योग और किसान अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाते हैं और विकास की दिशा में काम करते हैं। ऋण की भूमिका नंबर 1 है इसमें का कृषि में योगदान। किसान को कृषि ऋण मिलने से बीज, उर्वरक, सिंचाई मशीनरी खरीदने में मदद मिलती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। औद्योगिक विकास हेडिंग है इसमें की उद्योग को ऋण मिलने से नए उद्योग स्थापित होते हैं और उत्पादन बढ़ता है, जिससे रोजगार और अन्य वृद्धि होती है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक निवेश ऋण से लोग घर, व्यापार या शिक्षा में निवेश कर सकते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। नंबर 4 है इसमें का आर्थिक सुधार और विकास। सरकार ऋण का उपयोग सार्वजनिक परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास योजनाओं में करती है, जिससे समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे जो है इसमें के 28वें प्रश्न का इसमें उत्तर था। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। तो प्यारे बच्चों, अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है इसमें भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करना और उनके हितों की रक्षा करना है। यह आंदोलन उपभोक्ताओं को शोषण और दोषपूर्ण वस्तुओं से बचाने में मदद करता है। परिचय उपभोक्ता आंदोलन 1960 से 70 के दशक में शुरू हुआ, जब उपभोक्ताओं ने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए संगठित होना शुरू किया। भारत में 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जिसने उपभोक्ताओं को कानूनी सुरक्षा दी। उपभोक्ता संगठन और अदालतें उपभोक्ताओं को बेईमानी, नकली उत्पाद और अधूरी सेवाओं से बचाने में सक्रिय हैं। तो इस प्रकार भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाया और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की। तो प्यारे बच्चों, ये थे जो है इसमें के उत्तर। प्यारे बच्चों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो को बहुत मेहनत से प्यारे बच्चों बना रहे हैं। तो देखिए, अब मानचित्र से संबंधित प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 29 का है इसमें निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र को जो है पृष्ठ 13 पर में और चिन्ह द्वारा, जो चिन्ह इसमें है इसी के द्वारा सहित इसको दर्शाइए। सही नाम, सही स्थान, अंक हेतु 1/2 अंक जो है निर्धारित हैं। तो पहला है वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। प्यारे बच्चों, तो ये कब हुआ था बताइए प्यारे बच्चों। ये जो है 1920 में कोलकाता में हुआ था प्यारे बच्चों। तो इसका जो है इसको कोलकाता भरने के बाद जो इसका निशान है, इसी के सामने जो है इस तरह से निशान भी आपको बना देना है अपने मानचित्र पर। तो वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी थी, अमृतसर। सही उत्तर है अमृतसर में ये घटना घटी थी, जलियांवाले बाग की। तो आप जो है इसको अमृतसर जिस स्थान पे रहेगा अपने मानचित्र में, इसको आपको भर देना है ऐसे निशान सहित इस तरह से। तो अगला है प्यारे बच्चों, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ। तो वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसान का आंदोलन हुआ था, तो ये है प्यारे बच्चों चंपारण। तो ये चंपारण में जो है हुआ था, ये जो कि बिहार राज्य में स्थित है चंपारण। तो इसको आप लोगों को भर देना है प्यारे बच्चों, निशान इसको भी भरना है आपको उसी जगह पे। क्वेश्चन नंबर अगला है वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। कहाँ पर किया था प्यारे बच्चों? ये स्थान है अहमदाबाद। तो ये अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। वह जनपद जहां चौरी चौरा की घटना हुई थी। चौरी चौरी की घटना गोरखपुर में प्यारे बच्चों हुई थी।
तो इस तरह से जो है इसका उत्तर आप पांचों प्रश्न का देंगे। अब इसमें खा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में जो है पृष्ठ 15 पर ये चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको भरना है। और जो है अब आगे देखिए, इसमें का पहला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी, तो जो इसमें निशान है इस तरह से आपको भरना है प्यारे बच्चों। तो चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो ये जो है कहाँ पर है, इस कौन सी नदी है, इसमें महानदी है। तो दूसरा है मध्य प्रदेश की राजधानी नगर, चिन्ह द्वारा नाम सहित भरना है इसको भी। तो कौन सा नाम है इसका, भोपाल है प्यारे बच्चों, भोपाल है। तो इस तरह से आप भरेंगे। सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र, चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है प्यारे बच्चों। तो कौन सा है बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या है, सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र, चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो ये प्यारे बच्चों इसका नाम है मुंबई, ये है मुंबई। इसका जो है अहमदाबाद भी है, मुंबई है, अहमदाबाद है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें का चौथा है, एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको भरना है। बताइए प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या है, उड़ीसा है। चौथे वाले का उत्तर है उड़ीसा, और है झारखंड है, कर्नाटक है। तो इस तरह से जो है इसके नाम हैं, चिन्ह द्वारा आप भर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब जो है इसमें का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह, समुद्री पतन, चिन्ह द्वारा नाम सहित भरना है आपको प्यारे बच्चों। तो इसका उत्तर क्या है प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है मर्मगाओ, जो गोवा में स्थित है प्यारे बच्चों। मुंबई है। तो प्यारे बच्चों ये थे जो है आज के, तो प्यारे बच्चों चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद, नमस्कार प्यारे बच्चों।